गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम लोग अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर आप लोगों का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th में आज हम लोग जो बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसके अंदर आप लोगों का अल्कोहल फिनॉल्स का और ईथर का बेसिक क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन आएगा बेसिक बेसिक क्लासिफिकेशन। एंड जो दूसरी चीज आएगी आपकी, पहली चीज तो ये आने वाली है, सेकंड चीज जो आएगी आपके पास, सेकंड चीज आएगी आपके पास नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दो पार्ट में आप लोगों का आज कवर करूंगा। बेसिक क्लास होने वाली है, ठीक है, बेसिक आज इंट्रोडक्शन आपका होने वाला है। इसके बाद ये चैप्टर भी आपका तीन टाइप से डिवाइड होगा। हम पहले अल्कोहल, फिनॉल का और ईथर का, यही तीनों चीजें हम लोगों को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं उसमें पढ़नी होती है क्लास 12th में। हम लोगों को इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है एंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों को देखनी है। तो ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से। आज हम देखेंगे इसका बेसिक लेक्चर यानी बेसिक क्लासिफिकेशन, और अदर चीजें जितनी हम लोग बेसिक में कवर कर सकते हैं वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। आइए आगे डिस्कस करते हैं। अल्कोहल को मैं सबसे पहले लूं। अल्कोहल 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 और जो आपका फिनॉल है एंड फिनॉल, ये तो बिल्कुल ये एक ही चीजें हैं। ये देखो बिल्कुल ये डिफरेंट चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है एक्चुअल में। बात बताऊं मैं आपको, ठीक है। एंड ईथर भी इनका डेरिवेटिव है। तो मैं आप लोगों को इन तीनों का बेसिक क्लासिफिकेशन कराने जा रहा हूँ। देखिए अल्कोहल तो आप लोगों ने जनरली समझा होगा। अल्कोहल का मैं अगर जनरल फॉर्मूला आपको बताऊं, जनरल फॉर्मूला जो इसका होता है, आप इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं CnH2n+1 और इधर OH। ठीक है, इधर OH यानी ये तो था। देखिए आपने पढ़ा हुआ है CH4 जैसे एल्केन है, एल्केन आपका, ठीक है, एक मिनट। CH4 जो है वो आपका है एल्केन, एल्केन। अब इस एल्केन से मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और इस हाइड्रोजन की जगह मैं ऐड कर दूं OH। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा हाइड्रोजन हटने के बाद, और हाइड्रोजन की जगह में मैंने जोड़ दिया है OH। तो ये जो OH फंक्शनल ग्रुप आया है ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। ठीक है, यानी कभी भी आपको किसी भी कंपाउंड के पीछे OH लगा हुआ दिखेगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा अल्कोहल को। ठीक है, ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आगे की बातें बताएं तो इसका सफिक्स होता है। सफिक्स इसकी अगर मैं बात करूं तो सफिक्स इसका हो जाएगा ओल, यानी किसी भी कंपाउंड के पीछे अगर ये OH लगा हुआ होगा तो नोमेनक्लेचर में आप उसके लास्ट में ओल लगा देंगे। जैसे इसका नाम मैं बात करूं तो एक कार्बन के लिए बोला जाता है मेथेन और लास्ट में लग जाएगा ऑल, यानी इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल आपका इस तरीके से होता है। फिनॉल्स क्या होते हैं? फिनॉल और अल्कोहल एक ही चीजें हैं। मैं बेसिक क्लासिफिकेशन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक क्लासिफिकेशन, ये तो मैंने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन दिया था कि अल्कोहल को हमको कैसे पहचानना है। अगर मैं बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करूं तो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है आपका, बेसिक क्लासिफिकेशन जो बच्चों आप लोगों के पास है तो वो प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग जैसे है सेट किया हुआ है हमने, वैसे हम लोग इसमें भी पढ़ लेंगे। तो हम लोगों ने दो टाइप से बेसिक क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स का भी किया था और एल्कोहल्स का भी इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए बेसिक क्लासिफिकेशन दो टाइप से हमारे पास कंपाउंड होते हैं। एक होता है हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? इनमें जब भी बात होगी तो इनमें ओपन चेन की बात होगी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की इसमें बात हो रही होगी। और एरोमेटिक की कभी भी बात हो रही होगी तो रिंग की बात हो रही होगी। ठीक है, अब हमको अल्कोहल के अंडर अगर ये बात करनी है तो एलिफेटिक अल्कोहल्स हम पढ़ेंगे इसमें, और इसमें एरोमेटिक अल्कोहल्स की हम बात करेंगे। ठीक है,
एलिफेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए एलिफेटिक अल्कोहल्स होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, जैसे पिछले उसमें मैंने बात की थी CH3 CH2OH CH3OH CH2 या CH3 CH2 CH2OH, इस टाइप के जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होंगे ये सारे हो जाएंगे एलिफेटिक अल्कोहल। ये होते हैं अल्कोहल्स, इनको अल्कोहल्स इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है। और रिंग की बात अगर की जाए तो रिंग में बच्चों अगर मैंने बेंजीन रिंग ले लिया है और इसके ऊपर मैं OH लगा दूं तो इसका प्रॉपर नाम है, इसको फिनॉल बोला जाता है। यानी एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है, एरोमेटिक एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है वो होता है आपका फिनॉल। और एलिफेटिक अल्कोहल तो जनरल अल्कोहल्स होते ही हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एलिफेटिक को हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें कार्बन, देखिए ओपन चेन तो हमारे पास बहुत सारे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ओपन चेन तो देखिए हमारे पास कार्बन की आ सकती है कोई से भी, देखिए यहाँ पे हमने ओपन चेन ले ली, यहाँ पे OH जोड़ दिया। बट बात यह है बच्चों कि ओपन चेन में कार्बन के क्या चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे, या फिर इनमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, या फिर इनमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है। तो ये एक जनरल एग्जांपल दिया है, कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है, ऐसा मत समझ लेना, मैं जनरल बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड भी ओपन चेन में आ सकता है, और सिंगल बॉन्ड भी ओपन चेन में आ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, आइए समझते हैं। तो जो एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक को हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन जो होता है इसका, ये होता है सैचुरेटेड अल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो बच्चों जो सैचुरेटेड अल्कोहल होता है, होती इन दोनों में ही ओपन चेन है। एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन है। ठीक है। ओपन चेन से बात हो रही है, ओपन चेन की बातें हो रही है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हम सैचुरेटेड की बातें कर रहे होंगे, इस कार्बन ने या किसी भी कार्बन ने CH3 CH2OH, इन कार्बन्स ने देखिए चारों बॉन्ड इनके, ऑल फोर बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड। ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड की अगर हम बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपके पास अल्कोहल आ सकता है, आपके पास इस तरीके से भी अल्कोहल आ सकता है, ये भी आपके पास अल्कोहल इस तरीके से आ सकता है। ये किस टाइप के कंपाउंड हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स ये आपके पास हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। बेसिक क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको। बेसिक में हमने दो चीजें पढ़ ली। एलिफेटिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, एलिफेटिक में ओपन वाला, और एरोमेटिक क्या होते हैं। एलिफेटिक में मैंने दो चीजें बता दी हैं आपको, एलिफेटिक में मैंने आपको दो चीजें बता दी हैं कि दो चीजों में आपके पास सैचुरेटेड आ जाएगा और अनसैचुरेटेड आ जाएगा। ये बेसिक पहला क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन आपके पास इस तरीके से था। ठीक है। जनरली अल्कोहल को पहचानना कैसे, अल्कोहल को हम लोग पहचान लेते हैं किसके थ्रू, अगर कहीं पर भी OH पीछे से, किसी भी कंपाउंड में अगर OH बैक साइड से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, अल्कोहल है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है। जनरली तो मैंने बता दिया आपको कि OH जब जुड़ा हुआ होता है तो वो अल्कोहल होता है। अब इसके बाद बेसिक सेकंड क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है आपको मैं बताता हूं। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पर तीन टाइप से अल्कोहल का और फिनॉल का क्लासिफिकेशन होता है। पहला हो जाता है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा हो जाता है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और तीसरा हो जाता है आप लोगों के पास ट्राइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक
एल्कोहल। अब बच्चों मैं आपको इनके नाम बताऊंगा, एक एक कंपाउंड के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, नाम को आपको याद रख लेना है, ठीक है बच्चों। इनके नाम को, ये बेसिक नोमेनक्लेचर में आपको ये बेसिक नेम्स हैं जो कंपाउंड के आपको याद होने चाहिए। कभी आपको एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि भाई बताओ मोनोहाइड्रिक का कोई एक एग्जांपल दे दो, डाईहाइड्रिक का कोई एग्जांपल दे दो, ये ट्राईहाइड्रिक का कोई एग्जांपल दे दो। तो आपको ये छोटी छोटी बातें बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं, पहले मोनोहाइड्रिक का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। मोनोहाइड्रिक एक्चुअल में होता क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल तो वही है बच्चों जिसमें OH पीछे से जुड़ा हो, जिसमें OH पीछे से जुड़ा हुआ हो और जिसमें OH जुड़ा हुआ हो। चाहे वो एरोमेटिक की बात हो रही हो, एरोमेटिक की बात अगर कर रहे होंगे तो रिंग की बात कर रहे होंगे, यानी फिनॉल्स की बात कर रहे होंगे। और अगर ओपन चेन होगा तो वहां पे सिंपल अल्कोहल की बातें चल रही होंगी। सब में ये कंफर्म है कि OH पीछे से जुड़ा हुआ होगा तभी जाके वो अल्कोहल होगा। फिर ये सर मोनोहाइड्रिक क्या चीज है? मोनोहाइड्रिक का मतलब ये होता है जब उस कंपाउंड में एक कार्बन से एक ही OH जुड़ा हुआ हो तो ये होता है मोनोहाइड्रिक। जब किसी कंपाउंड में दो अलग अलग कार्बन से दो OH जुड़े हुए होते हैं, कंपाउंड एक ही होता है, कार्बन अलग अलग होने चाहिए, दो अलग अलग कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वो डाइहाइड्रिक होता है। और किसी एक कंपाउंड के अंदर तीन अलग अलग कार्बन से तीन OH फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बच्चों बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं मोनोहाइड्रिक की चर्चाएं करूं, अगर मैं बात करूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की मैं बात करूं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो आपके पास होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर जो आपके पास होता है तो ये सिंपल मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल अभी आप पढ़ चुके हैं, CH3OH, CH3, CH2OH। इसमें आप कई लिख सकते हैं बच्चों, कई कई लिख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल आपको याद है, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल, मेथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपे प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल हो जाएगा। मैं आपको पहले अल्कोहल का बता रहा हूँ, फिर आपको मैं फिनॉल्स में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक बता दूंगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं अल्कोहल में फिर डाइहाइड्रिक की बात करूं, डाइहाइड्रिक की बात करूं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अच्छा ये कौन से वाले हैं? ये एलिफेटिक वाले पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सिंपल अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, ओपन चेन वालों की बात कर रहा हूँ, एलिफेटिक की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक में फिर फिनॉल का हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिनॉल का हम पढ़ेंगे, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। डाइहाइड्रिक में क्या होगा बच्चों? डाइहाइड्रिक में हम इस तरीके से पढ़ लेंगे कि जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH2, ठीक है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है और इसके साथ दूसरा CH2 जुड़ा हुआ होगा और इससे भी OH जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड तो एक ही है बट दो अलग अलग कार्बन से दो OH फंक्शनल ग्रुप इस पे जुड़े हुए हैं। इसका नाम हम किस तरीके से रख देंगे? मेथ एथ, इसका नाम हो जाएगा एथ 1,2 डायोल। इसको ये भी हम IUPAC नोमेनक्लेचर में ये बोल लेते हैं और सिंपल नोमेनक्लेचर में इसको ग्लाइकोल बोला जाता है बच्चों। ये ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपके पास ये होता है और ग्लाइकोल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। आइए बात करते हैं फिर थर्ड उसकी, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में कुछ नहीं करना है, CH2 यहाँ पे कार्बन और तीन कार्बन आप जोड़ दीजिए, तीनों पे OH लगा दीजिए, OH लगा दीजिए और बाकी वैलेंसी इसकी देखिए दो बॉन्ड बना चुका है तो दो H2 के साथ में होंगे। यहाँ पे इस कार्बन ने एक दो तीन बॉन्ड बना चुका है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। इसी को हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2,3, 1,2,3 ट्राई 1,2,3 मेथेट प्रोप, एक मिनट, एक मिनट, मैथ एथ प्रोप, प्रोप 1,2,3 ट्राई ऑल इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये इसका नाम IUPAC नाम हो जाएगा और इसका नाम ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल इसका नाम होता है, स्पेलिंग देख लेना, इसका नाम ग्लिसरॉल होता है बच्चों, ठीक है।
ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल होता है आप लोगों के पास। अगर मैं बात करूं फिनोल्स की यानी एरोमेटिक अल्कोहल्स की, एरोमेटिक अल्कोहल्स की मैं अगर बात करूं, एरोमेटिक अल्कोहल में एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल की मैं चर्चाएं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं। और फिनॉल की चर्चाएं अगर मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूं तो फिनॉल के कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। आइए, अगर मैं बात करूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, मोनोहाइड्रिक की बात करूं तो फिनॉल तो जनरली आपको पता है, फिनॉल खुद ही एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि बेंजीन रिंग पे जब एक OH लगा हुआ होता है, बेंजीन रिंग पे जब एक OH लगा हुआ होता है तो इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का खुद ही एक ये एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक का। इसमें ड्राई हाइड्रिक तक ही हम जाते हैं, फिनॉल में हम केवल डाईहाइड्रिक तक जाते हैं। डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। पर बच्चों आपको इसके नाम याद रखने हैं, इसमें 3 कंपाउंड आप लोगों के पास आते हैं। 3 कंपाउंड कौन कौन से आते हैं? ये आपकी बेंजीन रिंग रही, इसमें आ जाएगा आपके पास ऊपर OH, और अगर इधर इसके ऑर्थो पोजीशन पर भी OH जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोला जाता है कैटेकॉल, और या फिर बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, दूसरा कंपाउंड देखिए, इसके पास 3 पोजीशंस है बच्चों, ये ऑर्थो है, ये दोनों ऑर्थो है, ये मेटा है दोनों, और इसके पास पैरा है। तो इस पे 3 टाइप के कंपाउंड यहाँ पे बन सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, OH को यहीं रखूंगा और दूसरे OH को जोड़ देता हूं मैं मेटा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, इसका नाम हो जाता है रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बच्चों, बेंजीन 1,3 डायोल। और थर्ड पोजीशन मेरे पास हो जाएगी बच्चों, थर्ड पोजीशन मेरे पास हो जाएगी, थर्ड पोजीशन क्या होगी मेरे पास? थर्ड पोजीशन होगी OH, और इधर अगर मैं OH जोड़ दूं तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है हाइड्रो क्यूइनॉन। ठीक है, या और इसको क्यूइनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो बेंजीन 1,4 डायोल इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ये इसका नाम हो जाता है। तो ये तो था इनका बेसिक नोमेनक्लेचर। इस तरीके से मोनो, डाई, ट्राई हमने सिंपल अल्कोहल में भी देखे और एरोमेटिक में भी देखे, फिनॉल्स के केस में भी। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रख लेने हैं, इनके नोमेनक्लेचर आपको जनरली याद रख लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट चर्चाएं करता हूँ, फिर अगर मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करता हूँ, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन में इसमें कई टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स रिंग्स, या सब्स्टिट्यूएंट एटम्स या कंपाउंड्स। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, ये 3 टाइप का होता है बच्चों, आप जानते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, एंड टर्शरी अल्कोहल बच्चों। तो ये 3 टाइप का आपके पास अल्कोहल आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइप का अल्कोहल आपके पास प्रेजेंट होता है बच्चों। आइए चर्चाएं बढ़ाते हैं आगे। 3 टाइप का अल्कोहल जो आपके पास ये है, कैसे आप लोग इसको डिफाइन करते हैं, आइए चर्चाएं करते हैं। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, प्राइमरी की बात की जाए, प्राइमरी अल्कोहल की बात की जाए तो OH
फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी दो हाइड्रोजन है, ठीक है। एक कार्बन का मतलब ये नहीं है कि सिंपल ये एक कार्बन हो। जैसे अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH2OH, तो बच्चों इस OH से जुड़े हुए कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। आप इसको दो न गिन लें, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, बट इस कार्बन से केवल ये वाला एक कार्बन ही आपका जुड़ा हुआ है। तो OH फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से जब एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे आप कितनी भी लंबी चौड़ी रिंग बढ़ा दो, CH3 CH2 CH2 CH2OH कर दो भाई इसको, बट यहाँ पे आपको पता है OH से जुड़े हुए कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। हमको इस देखिए हमको इस कार्बन से देखना है कि इस कार्बन से इस वाले जो फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड कार्बन है उससे डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों के तीनों 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल के केस हैं। तो ये सारे प्राइमरी अल्कोहल के केस होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन देखना है वहां पे अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है आपका। अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, यानी 2 डिग्री अल्कोहल की मैं बात करूं, तो 2 डिग्री का मतलब ये होता है कि OH से जुड़े हुए कार्बन से अगर मैं दो कार्बन्स को जोड़ दूं तो ये केस है आपका सेकेंडरी का। अब दो कार्बन का मतलब ये ही नहीं है कि यहाँ पे केवल एक इधर हो और एक इधर हो, आप इसमें चेन को बढ़ा सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सॉरी आप ये भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो OH से जुड़े हुए कार्बन से इस कार्बन से देखिए ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन यहाँ पे है, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल आपका हो जाएगा। तो शायद आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से डायरेक्टली जितने कार्बन जुड़े हुए होते हैं वो उतने डिग्री का अल्कोहल होता है। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, यानी टर्शरी अल्कोहल की मैं बात करता हूं, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से आपको ये देखने हैं कि अगर तीनों के तीनों 3 पोजीशन अब खाली रह गई और तीनों के तीनों अगर कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास हो जाता है। और इसके केस में भी आप ध्यान रखना, डायरेक्टली कार्बन हमको देखने होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कार्बन हम लोगों को देखने होते हैं। बात करते हैं कुछ और। अच्छा, एक बात बच्चों ध्यान रखना, एक बात बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों के पास आप लोगों के पास क्या बोल रहा था मैं भूल गया। वेट, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों के पास, जितना भी मेरे को अगर याद आया तो, ठीक है। अच्छा, 3 डिग्री अल्कोहल तक हम लोगों ने चर्चाएं कर ली हैं। इसके बाद मैं हाँ, इसके बाद मैं ये बता रहा था कि ये बच्चों केवल इसी के केस में नहीं, यानी सिंपल अल्कोहल एलिफेटिक वाले केस में ही नहीं है, प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आपका रिंग के केस में भी होता है। यानी अगर आपके पास ये हो, यानी कार्बन है और कार्बन के साथ में इधर एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, यही बता रहा था मैं, ठीक है, भूला नहीं हूँ, याद आ गया मुझे, ये बता रहा था। कार्बन के साथ में अगर आपके पास ये बेंजीन रिंग एक अटैच हो और OH जुड़ा हुआ होगा और इधर हाइड्रोजन हो और इधर हाइड्रोजन हो, तो ये 1 डिग्री का केस है कि OH से जुड़े हुए कार्बन से यहाँ पे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 2 डिग्री की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देख लेंगे, अगर मेरे पास ये दो बेंजीन रिंग किसी एक कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से दो बेंजीन रिंग अगर अटैच्ड हैं तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री की मैं रिंग वाले केस में बात करूं तो 3 डिग्री वाले में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाले में कार्बन और इधर ये बेंजीन रिंग हो जाएगी
और इधर तीसरी बेंजीन रिंग हो जाएगी, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। तो इस तरीके से इन चीजों में भी हो सकता है, ठीक है। आपका और देख लेते हैं, जैसे ये भी हो सकता है बच्चों, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने बिल्कुल भी। ये अगर आपके पास CH3 डबल बॉन्ड CH दिया गया हो और यहाँ पर CH2 दिया गया हो और OH दिया गया हो, तो बच्चों OH से जुड़े हुए कार्बन से एक कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री का ही केस है, ठीक है। अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH दिया गया हो और इधर कार्बन हो, इधर हाइड्रोजन हो और इधर क्या हो, CH3 हो, इधर OH हो, तो ये 2 डिग्री का केस है। और अगर मेरे पास CH3, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर इधर भी ले लेता हूँ CH3 और इधर OH, तो ये 3 डिग्री का आप लोगों के पास ये केस बन जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये नोमेनक्लेचर इस तरीके से आप लोगों के पास होते हैं बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों के पास नोमेनक्लेचर इस तरीके से होते हैं। अच्छा, ये भी आ सकता है, देखिए इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ये रिंग वाले केस में, है ना, रिंग वाले केस में, और इसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको फंडा एक ही ध्यान रखना है, कार्बन जुड़े हुए देखने हैं बच्चों। अगर मैं और देख लूं, अगर रिंग और मैं एलिफेटिक वाले साथ में ले लूं, यानी यहाँ पे एक रिंग मेरे पास जुड़ी हुई हो, यहाँ पे कार्बन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो और OH हो, तो ये 1 डिग्री मैंने बता ही दिया था, है ना। बट मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है, कार्बन है, और इधर CH3 हो, इधर हाइड्रोजन हो, OH हो। ये तो थी आपकी एलिफेटिक वाली, ये थी एरोमेटिक वाली। तो देखिए हमको जनरली OH से जुड़े हुए कार्बन देखने बच्चों, एक ये है और एक ये है। हमको मतलब नहीं है कि वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, ये हमारे लिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है और इधर OH है, तो ये जनरली ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है बच्चों, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल जनरली होता है। आइए और चर्चाएं करते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कुछ नोमेनक्लेचर समझ लेते हैं, बट इससे पहले इससे पहले अच्छा कुछ और देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपके पास कुछ दिया गया है फिनॉल के केस में, फिनोल्स के कंपाउंड कुछ आपको याद रख लेने हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड से। एक रिसोर्सिनल कैटेकॉल वाले याद रख लेने हैं आपको, जो फिनोल्स के डाइहाइड्राइड वाले, वो डाइहाइड्राइड वाले केस है, ठीक है, ठीक है बच्चों। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के जो केसेस हैं वो याद रख लेने हैं, और मैं आपको जो ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ फिनॉल के कुछ कंपाउंड्स हैं, इनको आपको याद रख लेना है। जैसे इसको तो जनरली आप जानते हो, फिनॉल तो यही होता है आपका बच्चों। एक बात ध्यान रखना, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। ये इसका हाइब्रिड फॉर्म है, बट एक ही चीज है। बच्चे कंफ्यूज ना होंगे, सर इसमें तो रिंग थी, इसमें ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, तो ये क्या अलग अलग चीजें? नहीं बच्चों, ये एक ही चीज है। बस ध्यान रखना कि वो रेजोनेंस कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे गोले या रिंग से दिखा देते हैं, अंदर हम उसके अंदर गोला बना देते हैं। गोले का मतलब क्या है? वो घूम रहे हैं, डिलोकलाइज्ड है वो, समझ रहे हैं आप। इसके बाद अगर मैं कुछ कंपाउंड्स फिनोल्स के लिखूं, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे जनरली CH3 लगा दूं और इधर OH हो जाए, या फिर, ठीक है, या फिर या फिर बच्चों ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, ये भी एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। हाँ, दोनों कंपाउंड एक ही हैं। OH के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। अब इस OH के लिए ऑर्थो पोजीशन ही तो ये दोनों है, ये दोनों ऑर्थो हो जाएंगी, ये पैरा हो जाएगी इसके लिए, और ये मेटा हो जाएंगी। तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन पे OH की अगर CH3 लगा हुआ होता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल, या 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। अगर दूसरे कंपाउंड की बात की जाए कि OH यहाँ पे लगा हुआ हो और इसके पैरा पोजीशन पे, ठीक है, इसके पैरा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ हो, पैरा या फिर मेटा देख लेते हैं पहले। मेटा पे अगर CH3 लगा हुआ हो, बेटा ये ध्यान रखना है, और इसके मेटा पोजीशन पे। अब वो ऐसा भी लिख सकता है, देखो
बात ये आइडेंटिकल एक ही कंपाउंड है, देखो दूसरा मैं वही कंपाउंड बना रहा हूँ, बस ध्यान रखना है आपको। अगर CH3 इधर लिख दिया जाए और OH इधर लिख दिया है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इधर तो CH3 ऊपर था, इधर ही। अरे बच्चों आपको ऑर्थो ये मेटा ध्यान रखना है। OH के ऑर्थो ये हो जाएगा इसके लिए, ये इसका पैरा हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा। तो जब OH के मेटा पे CH3 जुड़ा हुआ होता है तो इसको कुछ नहीं, इसको मेटाक्रिसोल बोल देंगे। मेटाक्रिसोल बोल देंगे, 3 मिथाइल फिनोल ये हो जाएगा। 3 मिथाइल फिनोल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और अगला इसी का कंपाउंड अगर मैं पैरा पे जोड़ दूं, ये जोड़ दिया मैंने पैरा पे, OH और इधर मैं जोड़ दूं CH3, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास पैराक्रिसोल। ठीक है, ये आपके पास पैराक्रिसोल हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल आपका इसी को बोलते हैं बच्चों। देखिए अब कुछ और अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं, कुछ और अल्कोहल की बात कर लेते हैं जिसमें आपका एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल शामिल है। अच्छा, क्या होते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल्स? क्या होते हैं आपके एलाइलिक बेंजाइलिक? ये सब चीजें देखो, जैसे हाइड्रोकार्बन्स में था ना बच्चों, वहां पे X जुड़ा हुआ था, है ना, वहां पे X हेलोजन जोड़ देते थे, हेलोजन की जगह पे यहाँ पे OH जोड़ देंगे, बात वही हुई। एलाइलिक आपका वही है, बेंजाइलिक आपका वही है, कोई बदलता नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे आप बात करें अगर हम नेक्स्ट उसकी, तो एलाइलिक अल्कोहल किसे बोलते हैं? अब मैं इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा रहा कुछ, आपको याद रखना है OH फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ हो, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी sp3 का मतलब ये होगा कि तीनों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, एंड नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी OH से जुड़े हुए कार्बन जो हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, एंड नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इस तरीके का कंपाउंड मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके का कंपाउंड आपका हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे आप लिख दोगे CH2 और यहाँ पे लिख दोगे आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे H आ जाएगा एक, यहाँ पे एक H ले लेते हैं, H आ जाएगा यहाँ पे एक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH2। तो देखिए OH से जुड़े हुए कार्बन से डबल बॉन्डेड कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये sp3 है और ये sp2 है। तो इस तरीके का कंपाउंड, इस तरीके का कंपाउंड जो होता है इसी को हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल। और बेंजाइलिक सेम हो जाएगा, बेंजाइलिक किसे बोलेंगे? बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल सिंपली। ये डबल बॉन्डेड है ही, यहाँ पे CH2 और OH, है ना, ये CH2 OH, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल आपका हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो जनरल आपका हो चुका है। अब मैं आता हूं ईथर पे। ईथर पे क्या होता है आपका? ईथर, 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 ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन पे मैं आ रहा हूं। कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है, तीनों अल्कोहल फिनॉल ईथर अगर एक साथ दिए गए हैं तो इनका मतलब ये आपस में एक दूसरे के कुछ ना कुछ रिश्तेदार जरूर होते हैं, रिश्तेदार जरूर होते हैं। आप देखिए CH3 CH2 डेरिवेटिव्स हैं एक दूसरे के, ये अल्कोहल है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं, ये इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, है ना। और एथेनॉल से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये हो जाएगा O और CH2 और CH3, इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथ एथ, इथॉक्सी बोलेंगे इसको, इथॉक्सी, है ना, इसको इथॉक्सी बोलेंगे। अब इस इथॉक्सी में O ऐसे खाली तो अपनी वैलेंसी रखेगा नहीं, अगर इस OCH2 CH3 में अगर कोई R ग्रुप ऐड हो जाए, R ग्रुप यानी अगर मैंने CH3 लिख दिया इधर, O है और CH2 CH3 है, तो यही बच्चों आपका ईथर होता है। देखिए मैंने अल्कोहल से कैसे आपका ईथर बना दिया है, यही आपका ईथर होता है। ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है ROR। कभी भी दो एल्काइल ग्रुप बीच में आपको ऑक्सीजन से बाउंडेड दिखे तो यही आपका ईथर होता है। इसका सफिक्स होता है ऑक्सी, सफिक्स होता है इसका ऑक्सी। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और मेथ, इसका नाम मिथॉक्सी एथेन, इसका नाम बच्चों हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। सिंपल नोमेनक्लेचर है। अब मैं एक एक करके ये ईथर, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ईथर में,
ईथर का भी नोमेनक्लेचर अभी आ जाएगा। अब देखते हैं, मैं एक एक करके सबके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, और कौन से एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, उससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। चिंता न करें, बिल्कुल आपकी बुक के अंदर की चीजें होंगी जो हर किसी के पास अवेलेबल होगा, जो मैटर हर किसी के पास अवेलेबल होगा। पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 11.1 जो क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले इसने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को पहचानने के लिए बोल रखा है कि भाई साहब आप पहचानिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी यानी 3 डिग्री। ठीक है, पहचानो बोला। पहला कंपाउंड इसने दे रखा है आपके पास CH3, C, इधर है CH3, इधर है CH3, इधर है CH2OH। अब देखो बच्चों, देखो फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इससे कौन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री का है बच्चों, ना कि 3 डिग्री का। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये 1 डिग्री का है, 3 डिग्री का ये नहीं है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री का हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके पास CH3, CH2, CH2OH। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से एक कार्बन यानी 1 डिग्री का। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ कंपाउंड इन्होंने दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे OH दिया हुआ है, यहाँ पे CH दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, और नीचे बेंजीन रिंग दी हुई है। तो बेंजीन रिंग दी हुई है, तो OH से जुड़े हुए कार्बन से देखिए एक कार्बन तो ये जुड़ा हुआ है, ये वाला, और एक कार्बन ये वाला जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कार्बन है, तो ये कितने डिग्री का है? ये 2 डिग्री का है। फिफ्थ पे बात करते हैं। फिफ्थ पे बात करेंगे तो फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्या है आपके पास? यहाँ पे बेंजीन रिंग दी गई है, और बेंजीन रिंग से यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH दिया गया है, और यहाँ पे CH3 है। OH फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से एक तो ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, यानी ये भी 2 डिग्री का है। और लास्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। लास्ट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। लास्ट कंपाउंड दिया गया है आपके पास, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे C है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, और इधर है आपका OH। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से एक ये, दूसरा, और ये तीसरा, यानी ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 11.2 है, उसमें लिखा गया है आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जांपल्स। अबव एग्जांपल्स में ये जो मतलब मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इस एग्जांपल्स में बोला हमको वो बताइए जो एलाइलिक अल्कोहल है। अब देख लेते हैं एक एक करके। ये एलाइलिक अल्कोहल नहीं है, ये एलाइलिक अल्कोहल बिल्कुल है। OH से जुड़ा हुआ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बिल्कुल एलाइलिक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है। आगे चलते हैं, इस वाले में देख लेते हैं। इन वाले में देख लो, ये क्या एलाइलिक है? नहीं है सर। ये क्या एलाइलिक है? ये भी नहीं है सर। क्या ये एलाइलिक है? OH से जुड़े हुए कार्बन से नेक्स्ट वन इज sp2। बिल्कुल सर, ये एलाइलिक अल्कोहल है। तो हम लोगों ने इन टेक्स्ट का 11.1 11.2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। कुछ कॉमन IUPAC नोमेनक्लेचर अब मैं बात कर रहा हूँ, एक एक करके आपकी बुक में दिए गए हैं, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। IUPAC नोमेनक्लेचर एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी आपकी ये क्लास 12th के लिए है, तो इसीलिए एनसीईआरटी में आप लोगों को केवल करा रहा हूँ। CH3OH आपके पास है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेन ऑल, ठीक है। एक कार्बन मेथेन और OH है तो ऑल, ठीक है। दूसरा इन्होंने दे रखा है, दूसरा कंपाउंड जो दे रखा है इन्होंने, ये है CH3, CH2, CH2, और यहाँ पे OH। तो बच्चों देखिए, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा इसका नाम? तीन के लिए क्या आता है? प्रोप, प्रोप 1 ऑल या प्रोपेनॉल। 1 ऑल को आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। तीसरा कंपाउंड देख लेते हैं। तीसरा क्या दे रखा है इन्होंने? यहाँ पे दे रखा है CH3, इधर है CH, और इधर दे रखा है इसका CH3, और इधर OH।
देखिए बच्चों, फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े उधर से काउंटिंग होती है, बट यहाँ पे से अगर मैं इधर से गिनूं 1 2 3, इधर से भी गिनूं 1 2 3, तो 2 पे ही आ रहा है, तो आप किधर से भी काउंटिंग कर लो। किधर से भी काउंटिंग कर लेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, और दूसरे कार्बन पे OH है, इसलिए प्रोप टू ऑल। अब इसको प्रोप टू ऑल आपने लिख लिया है, इसको आप प्रोपेनॉल नहीं बोल सकते, प्रोपेनॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि IUPAC में अब आपने स्पेसिफिक 1 को आप प्रोपेनॉल बोल सकते हो पर 2 को नहीं बोल सकते। सेकंड पोजीशन पे आपने इसको अब डिफाइन करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं चौथे वाले पे आऊं, चौथा वाला इन्होंने दे रखा है सिंपल CH3 CH2 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 और OH। इसका नाम है मेथ एथ प्रोब्यूट ब्यूट ब्यूटेन वन ऑल, या इसको हम ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं, इसको हम ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। देखिए फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े इधर से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटेन वन ऑल या ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, फिफ्थ कंपाउंड इन्होंने दे रखा है जो है आपके पास CH3 CH, इधर OH, इधर दे रखा है CH2, इधर दे रखा है CH3। किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से नजदीक पड़ेगा। इधर से वन, इधर से अगर लेफ्ट साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे OH आ रहा है, राइट से करेंगे सेकंड पे आ रहा है, तो किधर से करेंगे, राइट से कर लेंगे 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, मेथड प्रोब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट टू ऑल ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूट ब्यूट टू ऑल इसका नाम हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ब्यूट टू ऑल, या एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको हम ब्यूटेन टू ऑल बोलेंगे, ठीक है। वही है, मतलब देखिए आप इधर कर सकते हैं यार, ये चीजें हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी इसमें। 2 स्लाइड कॉपी हो गई है, एक सेकंड एक सेकंड, ये कॉपी हो गई, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ पहले। अच्छा देख लेते हैं, हाँ बाकी सही है, ठीक है, सब में सही कर रखा है मैंने। देखिए ब्यूटेन टू ऑल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये दे रखा है इसका सिक्स्थ एग्जांपल जो दे रखा है, CH3 CH है, इधर CH3, इधर CH2 है और इधर OH है। किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से नजदीक पड़ेगा 1 2 3। अब देखिए क्या आएगा, देखिए 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल और मेथड प्रोप, प्रोप 1 प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। शायद मेरे हिसाब से सब कोई नोमेनक्लेचर आ रहे होंगे, कोई टफ चीज नहीं है बच्चों। सेवंथ हो जाएगा इसका, दे रखा है आपके पास CH3 और इधर कार्बन है, इधर CH3 है और इधर CH3 है, OH है ना। हमको नोमेनक्लेचर पे हम लोगों ने हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में समझा था, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। तो लॉन्गेस्ट, देखिए पहली बात तो देखो बच्चों, उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से नजदीक पड़ रहा है, पर आप गलती से ऐसे काउंटिंग मत कर देना 1 2। बच्चों ये आधी काउंटिंग है, क्योंकि इसके ऊपर ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है ना। तो काउंटिंग कैसे होगी, इधर से लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन ये है लॉन्गेस्ट चेन बच्चों, ठीक है ना, सबसे पहला होता है, सबसे पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका मतलब काउंटिंग करें 1 2 3, तो क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप, प्रोप प्रोपेन टू ऑल, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आठवें की बात करूं, यहाँ पे CH3 दिया गया है, CH और इधर CH2, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इन्होंने दे रखा है मेथड प्रोप प्रोप प्रोपेन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें करा चुका हूँ। तो ये इसका अल्कोहल का नोमेनक्लेचर था जनरली। अब मैं कुछ एग्जांपल ईथर के भी ले लेता हूँ, नाइन्थ में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे ईथर के मैं बात कर लेता हूँ, ईथर का कंप्लीट करके आज की क्लास को खत्म कर देंगे। CH3OCH3, CH3 मैंने क्या बताया था, इसमें ऑक्सी जुड़ता है, ये ईथर है, ROR है, ये ROR देख रहे होंगे आप, ROR आपको दिख रहा होगा। दोनों साइड सेम ग्रुप जब जुड़े हुए हैं, O इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो किसी भी एक को अलग कर दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी का, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी
और एक कार्बन ये अलग आ गया तो इसको मिथॉक्सी मैथेन बोल देंगे बच्चों, मिथॉक्सी मैथेन। 10वां डिस्कस मैं कर लेता हूँ। C2H5 है O और इन्होंने दे रखा है C2H5। अब वही बात है, CH3 CH2 O CH2 CH3 ही बोल रहा है, ये और ये एक ही चीज है, खोल के लिख दिया बस मैंने। दोनों सेम है, किसी को भी ले लो। तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, तो इथॉक्सी एथेन हो जाएगा इसका नाम। 11वां डिस्कस कर लेते हैं। हो, इसने दे रखा है CH3O, फिर दे रखा है CH2 CH2 CH3। बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, ये जो ईथर ग्रुप है, ईथर से ज्यादा प्रायोरिटी नोमेनक्लेचर में एल्केन को दी जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से काउंटिंग। अब देखिए, अब सेम ग्रुप नहीं रह गया। अब जो जो ये छोटा ग्रुप जब ऑक्सीजन के साइड में जुड़ा होता है, इसको साइड ग्रुप मानते हैं, साइड ग्रुप मानते हैं, ठीक है ना। और मेन चेन इसको मान लेते हैं। तो काउंटिंग इधर से कर लेंगे, 1 2 3। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है 1 पे। मेथेट प्रोप, इसका नाम मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा बच्चों। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 12वें की, यहाँ पे दे रखा है C6H5OCH3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे C6H5OCH3, यानी ये इसने कुछ इस तरीके का कंपाउंड आपके पास दे रखा है। यहाँ पे OCH3, क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक हो गया, मिथॉक्सी बेंजीन। 14वें की मैं बात कर लूं, 14th की मैं बात करूं अगर आपके साथ में, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसको, अच्छा मिथॉक्सी बेंजीन को एनिसोल भी बोलते हैं बच्चों। हाँ, ध्यान रखना, एनिसोल इसका नाम होता है, एनिसोल भी इसी को बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रख लेना बच्चों इस बात का, ठीक है ना। अगर मैं 14th की बात करूं, C6H5O और इधर दे रखा है CH2CH3। देखिए बच्चों, क्या है इसका नाम, क्या हो जाएगा? देखिए बेंजीन रिंग को जब तक देखो, कार्बन में ये बेंजीन में 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, जिधर कम होंगे उसको साइड ग्रुप ले लेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है बच्चों, इथॉक्सी बेंजीन। 15th की मैं बात करूं, 15th की मैं बात करूं, दे रखा है C6H5O और इधर दे रखा है CH2 का होल 6 और इधर दे रखा है CH3। ओवरऑल साइड में कितने कार्बन आ चुके हैं? 7 कार्बन। बेंजीन में कितने हैं? बेंजीन में है 6 कार्बन। तो बेंजीन में कम कार्बन है, तो ये साइड चेन के रूप में अब बेंजीन रिंग आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखिए मैं अब खोल के लिख देता हूँ इसको, इसको खोल के लिख देता हूँ, C6H5O, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, ये अब साइड चेन में आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम हो जाएगा 1। और इसको का क्या बोलेंगे? अब इसको बोलेंगे फिनॉक्सी, फिनॉल है ना, ये मतलब फिनाइल रिंग भी बोलते हैं बेंजीन को। ये हो जाएगा 1 फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी। और 7 कार्बन को हेप्टेन, 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 ठीक है। इस तरीके से आप बोल देंगे। अगर मैं 16th की बात करूं, 16th की बात करूं, 16th दे रखा है आपके पास CH3O और इधर दे रखा है CH और इधर दे रखा है CH3 और इधर दे रखा है CH3। तो बच्चों किस तरीके से आपने करना है, देखिए ये साइड ग्रुप में आएगा क्योंकि छोटा ग्रुप है। अब नोमेनक्लेचर आधे से नहीं करेंगे, इधर 1 2 कर दो, लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। देखो लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी और ये हो जाएगा मेथड प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। 17th की मैं बात करूं, यहाँ पे दे रखा है C6H5O और फिर दे रखा है CH2, फिर दे रखा है CH2, फिर दे रखा है CH, फिर दे रखा है CH3 और इधर भी दे रखा है CH3। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे 6 कार्बन है,
6 कार्बन है बिल्कुल, तो मेन चेन यहाँ पे आ जाएगी। ये साइड चेन आ जाएगी क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ही कार्बन है इसमें अगर गिने भी तो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो 3 में क्या आ जाएगा देखो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल क्योंकि साइड चेन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ठीक है ना? और C6H5 को बेंजीन, ठीक है ना? बेंजीन, बेंजीन कब मेन आएगी जब बेंजीन में ज्यादा कार्बन, 6 कार्बन है ना बेंजीन में, साइड चेन में कभी कम आ गए तो बेंजीन मेन आ जाएगा, ठीक है? अदरवाइज तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, फिनॉक्सी लिख देंगे अदरवाइज उसको। अगर मैं नेक्स्ट लिखूं 18th में लिखूं, आपके पास दिया गया है CH3O CH2 CH2O CH3, इधर भी OCH3 है, इधर भी OCH3 है, इसमें गिन लो 1 2, तो यह हो जाएगा 1 2 डाई मिथॉक्सी, मिथॉक्सी और 2 कार्बन को मेथेन, ओ दो सॉरी 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 2 कार्बन को एथेन, मिथॉक्सी एथेन, ठीक है ना? ये हो जाएगा बच्चों। 19th की मैं बात करूं, ये लास्ट है और इसके बाद आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। यहाँ पे दे रखा है OC2H5 और यहाँ पे दे रखा है दो दे रखे हैं CH3। अब बच्चों बता रखा है एल्केन्स के बाद इसको प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2, 2 आ जाएगा मेथ एथ, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी, फिर आ जाएगा 1 1 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। ये आपकी आज की बेसिक क्लास कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आपको अगर समझ में आया हुआ है तो आप लोग जाएंगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे जाके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेने हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को लगा लेने हैं, एनसीईआरटी का आप लगा लेंगे एक तो 11.1 एंड 11.2, ठीक है ना? और अगर हो सके तो 11.3 भी आप लोगों को लगा लेना है। आज की क्लास ये कंप्लीट होती है, बेसिक क्लास थी, और इससे पहले मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास के अंदर कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है? बाकी मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।